साहेब अंधा अगुआ तेहपुर माही। साहब ने हर शब्द कह दिया। अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे रही। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, भाई बंधे को बंधा मिले गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां को जाए। अंधा अंधे पेलिया दोनों नरक पड़े। जिसको उस परम सत्ता का प्रत्यक्ष बोध है वही एक सदगुरु है। जो गणियार सतपुरुष है जाना और गुरु सब झूठ बखाना। बड़ा अद्भुत रहस्य बोल रहे हैं। गणियार पार उतारने वाले को कहते हैं गुरु, जो सतपुरुष को जानता है। एक जगह इस बात को साहब ने बड़ा साफ कहा, सतपुरुष को जानसी तिसका सतगुरु नाम। ताकि महिमा तुले न कोई, ऐसा संत वरला कोई होई। आजकल एक शब्द चल पड़ा है, संत शब्द। आप धर्मशास्त्र को उठाकर देखना, ऐसा क्यों हुआ वो मैं बताता हूं। साहब से पहले सतगुरु शब्द भी नहीं था, संत शब्द भी नहीं था। योगी था, तपस्वी था, सिद्ध था, मुनि था, ये सब हमारे पूर्वज है। साहब ने ही सदगुरु शब्द का सृजन किया और संतों का। सतपुरुष को जान से तिसका सदगुरु नाम। सोई कंडिहार जो सतपुरुष है जाना और गुरु सब झूठ बखाना। साहब बड़ा कड़क बोल के गए, लेकिन वाणी बड़ी कोकिला और मीठी बोले। गुरु से ही जो सतपुरुष है जाना, बिन सतपुरुष मूर्ख सब जाना। ये ट्रेंड है। मेरे गुरु से दीक्षा लिए 7-8 आदमी नाम दान देते थे। गुरुजी ने नहीं कहा था। मैं ये हाल आपको बताता हूं, सभी पंथों में ऐसा है। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अजीब, गुरुदेव की बात पुरानी है, मैं अपनी बात बताता हूं। मुझसे दीक्षा लिए 3-4 आदमी दीक्षा देने लगे। उनको तो मैं कुछ बोला ही नहीं। वो देखते वैभव, भक्ति क्षेत्र में बहुत धन है और बेरोजगारी बड़ी भयंकर है। हर आदमी आज जीवन यापन के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। मैंने तो उनको कहा ही नहीं। वो गुरु मूर्ख सब जाना। बिन अक्षर मूर्ख सब जाना। कन्यार वही जीवन को तारे जिसके पास पारस सुरती है। आपको बदल सकता है। अक्षर बिन जीव नर कह डरे। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां को जाए। अंधा अंधे पेलिया दोनों को पड़ा। जो गुरु
दगा शिष्य को देता, नरक पड़े गुरु शिष्य समेता। उदाहरण है, आदमी गुरु करता है धारण मोक्ष के लिए, ज्ञान के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। वैसा ही है, जैसे नपुंसक शादी करे तो वो धोखा है, क्योंकि विवाह शादी आदमी अपना कुल चलाने के लिए करता है। इसी तरह वो घोर नरक का अधिकारी है। आगे साहब ये भेद बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं। अक्षर बिनार्थ करे, धर्मराय के फंदा पड़े। इतना भेद न जानत प्राणी, पेट के कारण करे गुरुआई। धोखा नहीं है। किसी भी महात्मा को कोई धन देता है तो उसका एक मंतव्य है कि ये पैसा परमार्थ में लगे। उदाहरण के लिए, हमारे 425 आश्रम में लोगों ने मुझे बहुत पैसा दिया, मैंने आश्रम बनाया। किसी ने भी मेरे, खैर मेरा तो परिवार है नहीं, परिवार तो कहते हैं भैया जनानी बच्चे आदि, वो तो मैं शादी किया नहीं, भाई भतीजे अपनी जगह है। किसी ने भी मेरे भाई भतीजों के लिए 1 रुपया नहीं दिया मुझे कभी नहीं दिया। दिया किस पर्पस से है कि परमार्थ में लगे, वो धन परमार्थ में लगे। मैं कहता हूं दान का धन परिवार में जो दे रहा है 5 लोगों से धोखा करता है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप नाना मत मतांतर पंथों को देखना, इसी तरह गद्दी कुल में दे जाना भी बिल्कुल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। साहब साफ कह रहे हैं, बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई, नाद बिंद ते कर गुरुआई। हे धर्मदास, बीज अपने बीज से पैदा बच्चे को गुरुआई मत देना। जो योग्य हो, नाद कहते हैं शब्द पुत्र, शब्द पुत्र जो शब्द पाया है उसको कर। पहला तो वो धोखा शिष्य के साथ करते हैं। जो धन हरि के हेत नहीं, परमारथ नहीं जाए, सो धन चोर लबाड़ लेते हैं धर सीने पर पां। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये दान देने की प्रथा बड़ी प्राचीन है, ऐसा शास्त्रों में भी है और ऐसा साहिब की वाणी में भी है। बदस्तूर एक नियम बना हुआ है, इसका एक नियम बना है, गुरु भक्ति निज धर्मरथ, यानी जो सिद्धांत बताए उस धर्मरथ को, ताको साध विचार परम प्रीत जह साधते परम धर्म धनसार, प्रथम साध जवाई पीछे भोजन भोग। आगे मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कुछ प्रथाएं लिखी है, हम उसके विरुद्ध नहीं है। ये तो फिर बेवकूफ़ी वाला काम है। हम वेद सहित है, वेद रहित नहीं है। अंतर यह है कि वेद निराकार तक बोलकर कह रहा है नेति नेति नेति, खत्म नहीं, आगे कुछ है। और संतत्व की धारा उस आगे की बात करती है। अब संतत्व की धारा में एक साहब का एक शब्द है, 100 लोगों को भोजन खिलाने का जो लाभ मिलता है, वो लाभ एक ब्राह्मण को खिलाने से, ब्राह्मण अमनता ब्राह्मणा, 100 ब्राह्मणों को
भोजन खिलाने से जो लाभ प्राप्त होता है, एक कन्या को भोजन, वो देवी के रूप में माना है उसे, भोजन खिलाने का लाभ। इसलिए आप देखिए कन्याओं को भी यहाँ आहार भोजन, ये तो साहब भी बोल रहे हैं। कन्या कौन है? जो रजोव्रत में नहीं आती है, यानी मासिक नहीं आया, वो कन्या मासिक आने के बाद वो नारी हो जाती है। सौ कन्याओं को भोजन खिलाने का जो लाभ है, उससे कहीं ज्यादा एक भक्त को लाभ मिलता है खिलाने से। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं। लोक रीत में जगत भुलाना, तमाम लोक रीतियां बनी हैं, पर संतत्व की धारा में भी तो लोक रीत है, गुरु रीत है। लोक रीत में जगत भुलाना, अजय ऐसी ऐसी कुछ रीतें हैं कि पूछो मत। कुछ लोगों में रीत है, कुल रीत है। शादी के समय दुल्हन को जब लाते हैं घर, पहले घर के विधि पर द्वार पर बकरे की मुर्गे की बलि देते और उसके खून का टीका लगाते हैं बहू को, दुल्हन को, उसकी रक्षा की। अरे क्या रक्षा करेगा यार, मुर्गा खुद अपनी रक्षा नहीं कर सका, वो पता नहीं क्या क्या गंध खाता है, वही उसी से खून बनता है। वो उस दुल्हन की रक्षा करेगा। फिर ले जाते देवते के स्थान पर, वहां फिर बकरा चढ़ाते हैं, और बकरे को मारकर देवता खुश हो जाएगा। पर साच कहो तो मार अंधाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपते। इसलिए साहब ने एक शब्द में सब बात समेट दी। पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। मैं एक उदाहरण देता हूं। संगत के लोग कुछ आकर मुझसे कई किस्म के सवाल करते हैं। कहते हैं गुरुजी रिश्तेदार, नातेदार, चाचे ताए हमारा विरोध करते हैं, कर्मकांड नहीं करते हैं। कर्मकांड क्या है बताते हैं। कुल रीत के अनुसार मृत्यु के संस्कार में भी कुछ नियम है, जन्म संस्कार में भी कुछ नियम है, विवाह संस्कार में भी नियम है, यज्ञोपवीत में भी कुछ नियम है। तो बोला गुरुजी वो हमें परेशान करते हैं, और खास दिक्कत क्या आती है, जो हमारी बेटियां गैरनामी के घर जाती है, वो उनको बहुत हैरान कर देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अब जो आपके बच्चे हैं, बचपन से ही वो सदगुरु की भक्ति कर रहे हैं, बड़े हो जाते हैं, लड़की का तो ब्याह करना है। ऐसी एक लड़की थी, उसका नाम भी मैं रखा था। ये 23 अगस्त को आने वाले मुझे रांजड़ी में आए 39 साल हो जाएंगे, रांजड़ी आश्रम बनाए। ये एक बहुत लंबा टाइम है। तो वो लड़की का नाम भी मैंने रखा। जिन जिन के मैं नाम रखा हूं उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। लड़की माँ के साथ आती थी, शुरू से ही वो साहिब की आरती करती थी, भक्ति करती थी, नियम का पालन करती थी, नाम दान ले लिया। अब बेटी का ब्याह तो करना था।
शादी एक ऐसे भ्रमी घर में कर दिया गया, बहुत अटपटे घर में शादी की। रहीम कवि ने एक बात कही है, दिक्कतें हैं ये, समझता हूं मैं। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण से पड़ोस। समुद्र की महिमा थी, उस पर पुल कोई नहीं बनाना था, रावण के कारण उसकी महिमा खत्म कर दी गई। ऐसे आड़ू घर में शादी हुई, सास बड़ी भ्रमित, चौकी लेती थी, सब चीज करती थी, और घर में मुर्गे पाले हुए थे, बकरियां पाली हुई थी, जुत्ती पहन करके भोजन बनाती थी, सब चीजें आड़ू टाइप की थी। हमारे यहां शुद्धता का सबक पहले सिखाया जाता है कि भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं है। अब लड़की बेचारी वहां बहुत परेशान हो गई। अब मैं नाम तो किसी का नहीं जान रहा हूं, लेकिन बाई फेस जानता ही जानता हूं। तो लड़की, ब्याह शादी हो गया, उसको आने भी नहीं देते थे आश्रम में। वही तामस भक्ति, कहीं हत्या मनाना, कहीं कुछ मनाना। वो सास को वो फेरी चौकी देती थी, जो भी इस चौकी देगा वो आधा पागल हो जाएगा, जो चौकी करेगा। सियाणे बड़े चालाक हैं, इससे स्पिनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है। अभी एक लड़के को खड़ा करके मैं अगर कहूं तुम 2 मिनट यूं करो, तो चक्कर खाएगा, और वो ढोल कूटते जाते और तेज और तेज। इस तरह से वो सास को बस यही प्रॉब्लम थी। लड़की आई 3-4 साल बाद मेरे पास, उसकी गोद में एक लड़की थी, साहेबंदी की। मैं नहीं पहचान पाया उसे। अब वो खड़े होकर मुझे आश्चर्य से देख रही थी कि मैं छोटी थी, बातचीत भी करते थे, सब चीज थी। अब मैं 4 साल बाद आई हूं। गुरुजी ने मुझसे हाल भी नहीं पूछा, अंतर्यामी है गुरुजी। उसने फिर बंदगी पूरी होने के बाद कहा, गुरुजी मुझसे नाराज हो? मैं बोला, नाराज की क्या वजह है, क्यों नाराज हूं? बोला, आपने बात नहीं की। यहां ये आलम है, अगर मैं किसी बच्चे को एक बर्फी का पीस देता हूं ना, अगली बार वो नहीं दूं तो माँ को कहती है, वो छोटी सी बच्ची, गुरुजी ने आज मुझे बर्फी नहीं दिया। तो उससे बातचीत करता था, छोटी सी थी, उनके घर भी जाता था। पहले मैं घर घर जाकर सत्संग किया हूं। उसने बताया मैं फलाने की लड़की। मैं हैरान हो गया, बोला, अरे ये तेरी हालत है? वो पहचान में नहीं आ रही थी, फूट कर रो पड़ी। बोला, गुरुजी माँ प्यू ने ऐसी जगह शादी कराई है, मैं बड़ा दुखी हूं। हर 10-5 दिन में वहां सियाणा आता है, और सास चौकी लेती है, बड़ी वहम वाली। मुझे भी उठते बैठते ताने देती है कि देवते छोड़ दिए तूने, न जाने कौन सा निगुरु करके आ गई है, निगुरा गुरु किया है। गुरुजी आपके खिलाफ भी बहुत कुछ बोलती रहती है, गुरु की निंदा सुनना नहीं चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूँ। गुरुजी मुर्गियां भी हैं, वहीं रोटी बन रही है, मुर्गी भी कौं कौं करके आती है, और बकरियां भी पाल रखी हैं, घर में अशुद्धि है। रोटी बनाएंगे, खाते भी जाएंगे, जूती पहन करके रोटी बनाते हैं। आपने हमें अच्छे संस्कार दिए, बचपन से हम बड़ी शुद्धता से रहते। गुरुजी मैं वहां बड़ी परेशान हो गया। मुझे बेटी हुई तब भी परेशान किया, देवते छोड़ दिए इसलिए बेटी, यानी जो बेटियां हो रही है वो देवते नाराज होकर बेटियां पैदा करा रहे हैं। ये मूर्ख दुनिया है। इस संसार के संचालन के लिए नर नारी का योग बना हुआ है। इस तरह चलो बेटी हो गई, कोई बात नहीं है।
बोला उठते बैठते कहते देवते छोड़ दिए इसलिए इसको बेटी हुई है। बोला गुरुजी मैं परेशान आकर के आत्महत्या की करने की कोशिश की। मैंने फंदा बनाया, उस फंदे को गले में डालकर कुर्सी को लात मारी, लटक गई मैं। गुरुजी आपकी क्या लीला थी, आपने बचा दिया। फंदा इधर अटक गया, फंदा इधर लगे तब आदमी के सांस की नली दबेगी इधर। बोला मैं 2 घंटे लटकी रही, छटपटाई, तब मैंने थोड़ा रोया, आकर के मुझे नीचे उतारा। गुरुजी उनका ये जुल्म सितम, आधी पागल थी सास, चलता रहा, मैं घुटती रही। उनका व्यवहार, न मैं वहाँ आराम से खाना भोजन खाऊं, न मेरी आपके दिए संस्कार वहाँ बिल्कुल वो विरुद्ध थे उसके। फिर मैंने गुरुजी एक बार कहा चलो फंदे से तो मैं बच गई हूँ, अब मैं मिट्टी का तेल डाल करके अपने को आग लगाती हूँ। दरवाजा बंद किया। बोला गुरुजी 2 बार मैं खुदकशी की कोशिश की, आपने मरने भी नहीं दिया है मुझे। बोला मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं बोला कुड़ी आत्महत्या करने के लिए क्यों सोचा तूने? बोला साहब जी करती क्या मैं ना खा पाती थी, ना व्यवहार था, पति भी मेरा थोड़ा सा सीधा था, जैसे जैसे वो बोलती थी माँ वैसा करता था, और मैं गुरुजी परेशान वहाँ पर। आइए, तो ये कुछ ऐसी कुलरीतियाँ होती हैं। मेरे परिवार वालों को भी किसी लोगों ने कहा अरे तुमने धर्म छोड़ दिया है क्या, हिंदू धर्म, न श्राद्ध कर रहे हो न कुछ कर रहे हो। मैंने कहा सुनो, उनको कहना हम पूरे पितरों का श्राद्ध एक साथ कर देते। क्या होता है, 16 श्राद्ध होते हैं। 16वां श्राद्ध वो है जो भूले चुके सभी पितरों के लिए किया जाता है, जिनका हमें नहीं मालूम है। मैं कहा हम यहाँ एक भंडारा कर देते हैं, ये साधु लोग खाते हैं, ये महायज्ञ है। तुमने पता नहीं किसको बुलाकर भोजन खिलाया। लोग गऊ के मुंह में रोटी देते, सुअर को नहीं देते ना। इस तरह कई कुरीतियां हैं और दुनिया उलझी है। तभी तो जगत भगत में बैर है, चारों युग पर बाण। आगे कह रहे हैं इस तरह एक भक्त को भोजन खिलाने से 100 साधुओं का को आहार कराने के बराबर लाभ है। और गुरु को भोजन खिलाना, काश जो कोई गुरु को भोजन जमावे, ये साहब की वाणी है, समझो वो विराट जमावे, उसने पूरे विराट का यज्ञ कर दिया, समझ में। ये मेरे शब्द नहीं है। इसलिए फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को, बाकी को ये संदेश दिया, हम यहाँ पर कर लेते हैं भंडारा, इसमें सबको भोजन, क्योंकि भक्त लोग खाते हैं, इसलिए भंडारे का हमने यहाँ पर एक आयोजन किया। सुनिए, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कोड़ी संग न जाते हैं केता जाम बटोर। जो धन हरि के हित नहीं, परमारथ नहीं जात, सो धन छोड़ लबाल लेते हैं धर सीने पर लात। हमेशा हक की कमाई खाना, हराम नहीं खाना। इसको तो मुसलमान भी स्वीकार करते हैं, हराम नहीं खाना। नानक देव जी तो यहां तक कह दिए, हक पराया खावना कुछ सुअर कुछ का है। किसी का भी धन नहीं लेना, ऐसे किसी से ठगी नहीं करना। अगर आप
अपने बच्चों को अनीत का धन खिलाओगे, हराम का धन खिलाओगे, वो हरामी हो जाएंगे। जब वो हरामी हो जाएंगे तुम्हें बुढ़ापे में मारेंगे, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इसलिए हक की कमाई का बहुत बड़ा जोर साहब ने दिया, नानक देव जी ने भी बोल दिया। सत का सौदा जो करे दम्भ चित्त चल त्याग, अपने भाग को धन रहे परधन विष से लाग। दूसरे धन को जहर समझना, दूसरे के पैसे को। अभी भी यूरोपियन कंट्री में एक नियम है, और मैं लोगों को कहता हूं कि आप अजी ठगी तो छोड़ दीजिए, वो बहुत बड़ा पाप है। गिरा हुआ धन भी नहीं उठाना, ये भी पाप है। उदाहरण के लिए मेरी घड़ी गिर गई तो मैं ढूंढने जाता हूं ना, कहां ढूंढने जाता हूं? जहां जहां मैं गया वहीं मेरी घड़ी गिरी होगी। तो अगर कोई नहीं उठाया तो घड़ी मुझे मिल जाएगी ना वहां। इसलिए अभी भी जो विकसित देश हैं, रूल है, रोड के किनारे बक्स पड़े हैं, जहां किसी की कोई चीज गिर गई है, चला गया, वो उठा करके उसमें रख देते हैं। वाह क्या बात है यार। आप पराया धन कभी नहीं खाना। साध न जेवे जाए घर ता घर जेवे भूत, कलिमल ग्रस्त जो जानिए छूटे न कबहू छूट। आगे क्या कह रहे हैं? इसलिए एक दान की प्रथा है। ग्रह काज में पाप बहुत, गृहस्थ आश्रम में रोज बहुत पाप होते हैं। वो क्या सुने? लोहे कहते आदमी को ताहे दे दान अवश्य है, दूर दानते हुए। इससे अवश्य है दान, और वो दान से कट जाता है। पाप क्या होते हैं वो भी सुनो। चक्की, चूल्हा। अब चक्की क्यों कहा? जब अनाज पीसा जाता है तो उसमें अनाज में कहीं ना कहीं जीव है, वो मर जाते हैं। चूल्हे में भी जीव मर जाते हैं। झाड़ू और जलथान, झाड़ू लगाते चींटियां मर जाती, जीव मर जाते। गृह आश्रम को नित्य यह पाप पंचविध जान। हर गृहस्थ ये 5 पाप करता है। पहला, माताएं बहनें पुराने जमाने में घर घर में चक्की थी। आज देखो जवान क्या बूढ़ा क्या सबको गैस ट्रबल है। अगर आटा पुराना खाने से पक्का गैस ट्रबल होगी और उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग रोज माताएं सुबह उठकर पहले चक्की पीसती थी। मेरी माँ भी चक्की पीसती थी, रोज ताजा आटा खाते थे। भाई झाड़ू तो लगाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं। चूल्हे में भी कई ऐसे वायरस हैं जो दिखते नहीं हैं, जल जाते हैं। और आग जलाता है 84 लाख योनियों में एक मनुष्य।